और इधर दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बनी एक और मस्जिद पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। मस्जिद तोड़ने की साजिश के आरोप लगाकर मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ओवैसी जैसे नेता मस्जिद के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संसद भवन के पास बनी इस मस्जिद पर क्या है विवाद, क्यों तोड़ने की बातें हो रही हैं? मुगलों की बनाई 150 साल पुरानी मस्जिद में क्या क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सुनहरी बाग मस्जिद में क्या चलेगा बुलडोजर? क्या 150 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी जाएगी? दिल्ली के वीवीआईपी लुटियंस जोन स्थित इस सुनहरी बाग मस्जिद का क्या होगा? दिल्ली में इस बात की चर्चा गर्म है कि सुनहरी बाग मस्जिद के अब गिने चुने दिन बचे हैं। एनडीएमसी बहुत जल्द 150 साल पुरानी इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगा और गोल चक्कर में लगने वाले ट्रैफिक जैम के झाम से लुटियंस दिल्ली को निजात दिलाएगा। सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर बवंडर 24 दिसंबर से बढ़ गया, जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चिट्ठी के बाद एनडीएमसी ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 1 जनवरी तक सुनहरी बाग मस्जिद को वहां से हटाने के लिए राय मांगी गई। दिल्ली और बाहर के लाखों लोगों ने अपनी राय जाहिर की। अब 8 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसी के बाद तय होगा कि मस्जिद हटेगी या रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनहरी बाग मस्जिद की वजह से संसद भवन और उसके आसपास के वीआईपी जोन में ट्रैफिक जैम होता है, इसलिए मस्जिद को वहां से हटाना जरूरी है। सुनहरी बाग मस्जिद जिस राउंड अबाउट पर स्थित है, वहां से 6 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता उद्योग भवन की ओर जाता है, दूसरा रास्ता विजय चौक की ओर खुलता है, तीसरा रास्ता रेल भवन को कनेक्ट करता है, चौथा रास्ता कर्तव्य पथ की ओर जाता है, 5वां रास्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर की ओर जाता है, 6ठा रास्ता मोतीलाल नेहरू मार्ग को जाता है। सुनहरी बाग मस्जिद वीआईपी जोन में है, इसलिए सुबह से शाम तक यहां से कोई न कोई वीआईपी मूवमेंट होता रहता है। लिहाजा 12 ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी इस एक गोल चक्कर पर लगानी पड़ती है। इस मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी जो वजह है वो ये है क्योंकि ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि यहाँ से ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल पाता, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद एनडीएमसी इसमें इन्वॉल्व हुआ और एनडीएमसी ने भी ट्रैफिक विभाग की इस बात को माना, जिसके बाद लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सुनहरी बाग मस्जिद के पास कई वीआईपी इमारतें हैं। इनमें उद्योग भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बन रहा नया प्रधानमंत्री आवास, सेना भवन और राष्ट्रपति भवन भी पास ही हैं। वक्फ बोर्ड और मस्जिद के इमाम ने एनडीएमसी के प्रस्ताव के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई हैं। हाईकोर्ट ने 8 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मुस्लिम पक्ष का एक और दावा है कि सुनहरी बाग मस्जिद हेरिटेज बिल्डिंग में आती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि लुटियंस दिल्ली की किसी हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाएगा, उसे संरक्षित किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एनडीएमसी को मस्जिद हटाने का प्रस्ताव देने का कोई हक नहीं है। ये काम विरासत संरक्षण समिति का है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप इस मस्जिद को कुछ भी टच नहीं कर सकते जब तक इस पे कोई भी मैटर सब जुडिस है। कुछ भी अगर चल रहा होगा तो आप बाउंड हो उसको फॉलो करने के लिए। ये 18 तारीख के ऑर्डर में है। और यूनिफाइड बिल्डिंग लॉज जो है, बाय लॉज जो है, उसका 1.3 सब क्लॉज 2 के अंदर जो मैंने बताया, उसमें यह है कि अगर किसी हेरिटेज बिल्डिंग का कोई पार्ट इररिपेयरेबल हो जाएगा तब उसमें पब्लिक ओपिनियन मांगी जाएगी। और सुनिए, ये तो हेरिटेज कंजर्वेटिव कमेटी को ये नोटिस निकालना था, एनडीएमसी को नहीं निकालना था। कितनी साल पुरानी मस्जिद है? ये मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तभी इसको एनडीएमसी ने 2009 के अंदर हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर वो किया। मुगल काल में बनी सुनहरी बाग मस्जिद में 5 दफा नमाज पढ़ी जाती है। शुक्रवार को नमाजियों की भीड़ ज्यादा आती है, इससे जैम लगता है। सुनहरी बाग मस्जिद में एक होटल भी चलता है।
मस्जिद इंतजामिया से जुड़े कुछ लोगों के परिवार भी वीआईपी इलाके में रहते हैं। मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर मीनार के पास एसी भी लगी हुई है। मस्जिद में बने होटल से होने वाली कमाई कौन लेता है और कहां खर्च होता है, इन सब मामलों की अलग से जांच हो रही है। ये जो रास्ता है, ये चूंकि चाहे हम मौलाना आजाद रोड की बात करते हैं, जो उद्योग भवन का इलाका है, वहां से रास्ता आता है। इसके अलावा ये दाईं तरफ आप देखेंगे सुनहरी बाग जो रोड है, यहीं आगे चलकर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, जो आवास है उनका सरकारी। उसके अलावा दाईं तरफ आप जाएंगे सामने तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पार्लियामेंट है, 1 किलोमीटर दूर ही सेना भवन है। तो ये बड़ा वीआईपी इलाका है और ये गोल चक्कर है। और अगर पूरे इस मस्जिद की बात करते हैं तो ऊपर नमाज होती है यहाँ पर, और नीचे एक होटल चलता है खाने का, और होटल के जो लोग हैं वो दावा करते हैं वो भी पिछले कई दशकों से यहाँ पर है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में इस मस्जिद को हटाया जाएगा, जिस तरह से चीजें नजर आ रही है, क्योंकि ये कोर्ट में भी मामला गया, एनडीएमसी और ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगातार वहां पे अपनी दलीलों को रखा गया। मुस्लिम संगठन जरूर नाराज है और इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये मस्जिद हटाई जाती है तो फिर दूसरी भी है, बहुत सारी मस्जिद हैं सेंट्रल दिल्ली में, खासतौर पर चाहे हम पार्लियामेंट के आसपास की बात करते हैं, केजी मार्ग की बात करते हैं, या फिर जो मोतीलाल नेहरू मार्ग है वहां की बात करते हैं, कई जगहों पर गोल चक्कर पर भी इसी तरह से मस्जिद है, तो फिर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा मुस्लिम संगठनों को नजर आ रहा है। मस्जिद कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है कि ट्रैफिक जैम सिर्फ बहाना है। मस्जिद को हटाने के पीछे साजिश हो रही है। इसके लिए सेंट्रल विस्टा के दौरान टाटा कंसल्टिंग की ट्रैफिक पर रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनहरी बाग मस्जिद गोल चक्कर की ट्रैफिक क्षमता 4,645 गाड़ी प्रति घंटा की है। 2026 में यहां 3,389 गाड़ियां प्रति घंटा गुजरने का अनुमान है। 2031 में 3,721 गाड़ियां प्रति घंटा गुजर सकती हैं। 2036 में 4,012 गाड़ियां प्रति घंटा जा सकती हैं। 2041 में 4,450 गाड़ियां प्रति घंटा गुजर सकती हैं। लेकिन 2046 तक यहां इतना ट्रैफिक हो जाएगा तब मस्जिद को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन जमीयत उलमा हिंद, रजा एकेडमी जैसे मुस्लिम तंजीमें इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रही हैं। जमीयत ने सुनहरी बाग मस्जिद को मुस्लिम अस्मिता से जोड़कर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। जमीयत उलमा हिंद के हकीमुद्दीन कासमी ने तो यहां तक कह दिया कि हुकूमत के किसी आदेश को वो नहीं मानेंगे। असल में मस्जिद जब एक मरतबा बन जाती है तो शरीयत की रोशनी में ता क़यामत वो मस्जिद रहेगी। और सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद का एक हिस्सा रहेगा, मस्जिद जहाँ से बनी है उस ज़मीन से लेके अर्श तक, फर्श से अर्श तक मस्जिद मस्जिद रहेगी। हम किसी हुकूमत के फॉलोअर नहीं हैं, हम लोग शरीयत पे अमल करने वाले हैं। 350 साल पुरानी मस्जिद है और ऐसा भी नहीं है कि पहली मरतबा इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। इस वजह से मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इसमें ख़ास दिलचस्पी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लें और उस मस्जिद को बचाएं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मस्जिद बचेगी। सुनहरी बाग मस्जिद पर हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान भी एक्टिव हो चुके हैं। एनडीएमसी के प्रस्ताव के बहाने उन्होंने अपने आरोपों की तोप का मुंह नरेंद्र मोदी की ओर मोड़ दिया है। दरअसल ओवैसी को सुनहरी बाग मस्जिद से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। दिल्ली में 12% मुस्लिम वोटर हैं। यहां लोकसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015-20 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने केजरीवाल का साथ दिया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया था। हैदराबाद के बाहर ओवैसी की बड़ी सियासी हैसियत नहीं है, लेकिन जहां जहां मुसलमान हैं, ओवैसी वहां दावा जरूर ठोकते हैं। ओवैसी 24 से ज्यादा 25 पर फोकस कर रहे हैं। ओवैसी सुनहरी बाग मस्जिद के बहाने दिल्ली के मुस्लिम पॉलिटिक्स में घुसने का मौका तलाश रहे हैं। आखिर कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी वहां पर? आप क्यों मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी की सरकार
इस जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें और गैर जरूरी तौर पर अब मस्जिदों को डिस्टर्ब ना करें। जितने मज़ारें थी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो मज़ार थी जिसको मैं 40 साल से देख रहा हूं, आपने रातों रात उसको तोड़ दिया। आखिर है क्या, किस्सा क्या है, आखिर क्यों इतनी नफरत क्यों है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से, मुसलमानों की मस्जिद से, मुसलमानों की मस्जिद से जो आवाज़ आती है उससे नफरत करती है। आपको जरूरत ही नहीं है सुनहरी मस्जिद को हटाने की, किसको तकलीफ हो रही है? भाई कितने राउंड अबाउट्स हैं, आप इसी राउंड अबाउट के पीछे क्यों पड़े हैं? और ना वहां पर कोई इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो ये एक महज सताने के लिए, तंग करने के लिए, हमारी मुसलमानों की डिग्निटी को छीनने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिसका हम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम और रूलिंग पार्टी बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करती है, फौरन इसको विड्रॉ करे और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये मस्जिद है, आप इसको नहीं इस तरह से डिमोलिश कर सकते। ओवैसी तो वीआईपी मुसलमान हैं और लंदन में पढ़ाई कर चुके हैं। विदेश आना जाना लगा रहता है, लिहाजा सुनहरी बाग मस्जिद पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश करने की बजाय ओवैसी को अरब देशों से कुछ सीखना चाहिए। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में सड़कों को चौड़ा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वहां करीब 90 मस्जिदें तोड़ी गई थी। इस्लामिक देश इराक के बुसरा शहर में सड़क चौड़ा करने के लिए अल सिराजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि कई कट्टरपंथियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। अल सिराजी मस्जिद 1727 में बनी थी और उसे हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा भी हासिल था। लिहाजा मुस्लिम पक्ष को सिर्फ विरोध के नाम पर बवाल से बचना चाहिए। वैसे भी दिल्ली में एक नहीं 3 सुनहरी मस्जिदें हैं। एक चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के पास है। इसका निर्माण 1721 में हुआ था। इसके तीनों गुंबदों में तांबे के साथ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। एक सुनहरी मस्जिद लाल किले के पास है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। हालांकि इसमें कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। सुनहरी मस्जिद को लेकर कुछ मुस्लिम पैरोकार 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला भी दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर भी इसका हवाला दिया जा रहा था। बहरहाल लुटियन जोन की सुनहरी मस्जिद का क्या होगा, इसका आखिरी फैसला अदालत करेगी। तब तक बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर बहस चलती रहेगी।